गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स को। आज हम लोग एलआरसी की रैंक कार्ड जारी होने के बाद फाइनल मेरिट जो होना चाहिए, जो अंतिम रूप से संभावित कितने लोग चयन होंगे पर आज डिस्कशन करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। खुशी, सुकांत, अमन, प्लेस, अभिषेक, रमेश कुमार सिंह, सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाएं सभी लोग। और आपकी काफ़ी सारा प्रश्न आज क्लियर हो जाएगा। हमने आज इस वीडियो सेशन के माध्यम से कोशिश किया है कि आपके जितने तरह की सवाल हैं सभी की जवाब आज इस वीडियो सेशन में कंप्लीट हो जाए। राहुल कुमार मित्रा, गुड इवनिंग। मोहम्मद रियाज अनवर, गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स, तो भी आपके प्रश्न हैं, आज आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग, और जो कुछ जानना चाहेंगे आप लोग। परवीन, गुड इवनिंग। अंकित, मेरा भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सर। वेरी गुड, जरूर देंगे अंकित। गुड इवनिंग। याशुद्दीन रब्बानी, सर यूजीसी वाले को भगाया जाए, बहुत गंदा कर दिया है एलआरसी को यूजीसी वाले सब। खैर ये सारा चीज सरकार की पॉलिसी में है, स्टूडेंट पर है, इसमें हम बहुत विशेष कुछ नहीं कहेंगे। बच्चों को तो आज भी ये रिजल्ट सही दिख रहा है, और बच्चों को आज भी पूरे बिहार में मैं कहूंगा कि किसी प्रकार की ये स्कैम इसमें नहीं दिख रहा है। तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो वर्तमान रिजल्ट पब्लिश हैं इस पर मैं जरूर बात करूं। क्या सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है? बिल्कुल सही है रोहित, गुड इवनिंग। कानगो में कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर वाला एक्सपीरियंस चलेगा? नहीं चलेगा सर, आपका सपोर्ट चाहिए। गैसुद्दीन रब्बानी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मोहम्मद एहसान, राजीव कुमार, गुड इवनिंग। थैंक यू रोशन कुमार जी। चलिए, तो प्रश्न क्या क्या है इस पूरी वीडियो को पहले जान ले कि आज हम लोग चर्चा किस किस विषय पर करेंगे और क्या क्या आज की इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा आपको प्रश्न करने में। हम बता दें, पहला तो फाइनल मेरिट रैंक कितना किस कैटेगरी का, पूरा अच्छे से समझेंगे नहीं तो फिर दिक्कतें आएगा। किस कैटेगरी का कितना बच्चा का फाइनल रैंक तक सिलेक्शन होने जा रहा है, ये हम अपने सारे टीम मिलकर के या हमसे जुड़े हुए सारे लोग हैं उस पर हमने एनालिसिस किया है। तो जो चीजें निकल करके आया है हम एग्जैक्ट हम वो आपको आज बताने जा रहे हैं। पहला। दूसरा नंबर, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था अविनाश रंजन, हम इस पर बात करेंगे लास्ट में आपके प्रश्न पर। फ्रीडम फाइटर का फाइनल कट ऑफ का बताइए प्लीज। ठीक है, सबको बताएंगे। कैटेगरी में जो गर्ल्स का रिजर्व सीट है उसका वैकेंट रहने पर कैटेगरी बॉयज से फिल किया जाएगा। वैकेंट सीट, सारा चीज पर चर्चा करेंगे। विकी जी पूरी वीडियो को आप देख लेंगे, उसके बाद आपके पहले प्रश्न आएगा। पहले सुन तो लीजिए कि हम आज किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। अभिजीत रॉय, गुड इवनिंग। पूरी चीजों को सुने, कमेंट में लिखते रहिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है जो चीज हम बताने जा रहे हैं वो आपके प्रश्न हो, आपकी दिक्कतें आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा फाइनल सभी प्रकार की जितनी कैटेगरी हैं, यूआर रैंक, बीसी रैंक, ईबीसी रैंक, एसटी रैंक, एससी रैंक, ईडब्ल्यूएस रैंक, सभी रैंक का फाइनल लगभग कितना तक सिलेक्शन हो सकता है फाइनल मेरिट में जो ज्वाइन करने की स्थिति में होंगे, और कितने लोग वेटिंग में रह जाएंगे, इस पर शशांक गोपाल, गुड इवनिंग। विशाल कृष्णा, गुड इवनिंग। सर आप साथ हैं तो कुछ भी मुमकिन है। रोशन, चलिए थैंक यू। हम तो हमेशा आप लोग के साथ ही रहे हैं, और पता नहीं कि जो लोग साथ ना भी रहते हैं लेकिन आपको यूट्यूब पर बहुत जरूर दिख जाएंगे, तो बहुत कुछ कहना ठीक नहीं। स्कैम 1500 हुआ है सर, हमें तो लगता है उससे ज्यादा भी हुआ होगा। जो हमें समझ में आ रहा है उससे ज्यादा ही हुआ है। हम उस पर बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इस पूरे बिहार को, बच्चों को ये जस्टिस दिखा है। मुझे आज वो दिन याद है 2018 का पावर होल्डिंग का, जब मैं कहा था तो सारे लोगों ने कहा कि नहीं हुआ।
और जब जिन लोगों का लास्ट में फाइनल मेरिट बनने से चूक गया और पैसा फंस गया, डॉक्यूमेंट फंस गया, तो आए कहने के लिए क्या स्कैम हुआ और आप धरने पर जाइए। तो फाइनल मेरिट के बाद या कुछ भी किसी भी परिस्थिति में मैं डे वन से इस चीज को कह रहा हूं, किसी भी परिस्थिति में कभी भी मैं इस मामले में नहीं आऊंगा आगे। मैं शुरू से बोल रहा हूं इस चीज। गयासुद्दीन रवानी जी, ये आप कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की गलियों में इस तरह का गूंज कहीं दिखाई दिया है क्या? पूरी शांति छाया हुआ है। और बिहार का कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि एलआरसी की एग्जाम में स्कैम हुआ है और नहीं जान रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि नहीं जान रहा है? कौन ऐसा स्टूडेंट है नहीं जान रहा है? जो कौन ऐसा पेरेंट है जो नहीं जान रहा है? लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है चर्च। और मारे गए हैं तो और सिर्फ जो मेहनत कश बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, वो लोग। अब ये आखिरी विज्ञापन है, इसके बाद बिहार में किसी प्रकार का स्कैम हो डिप्लोमा लेवल पर मैं कभी नहीं बोलने जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। क्योंकि लोग बहुत तरह की चीजें बोलेंगे। बहुत लोग यदि मैं बोलूंगा तो बोले उनके बच्चों के अंदर, मेरे सारे बच्चे लगभग क्वालिफाई हैं, सारे बच्चे, और मेरिट भी बनने जा रहा है लगभग बच्चों का। इस पर नहीं मैं चर्चा करूंगा गयासुद्दीन जी। सर 3632 मीन जनरल अदर स्टेट वाले चांस, अंकित अदर स्टेट वाले का सिलेक्शन का भी चांस का हम चर्चा करेंगे। सारा चीज पहले सुन लीजिए। नहीं रोशन जी, सुप्रीम कोर्ट बीटीएससी जेई पर चुप्पी साधे नहीं है। हम ये प्रकरण समाप्त कर दें, अगला सीरीज हम उसी पर कर देते हैं आपको। अभिषेक पाल, कोई एक दिन में एक ही चीज को बात कर सकते हैं किसी एक टॉपिक पर। चलिए सर, बीएचपीसीएल कब तक आएगा? सभी चीज की आगामी हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में। हम लोग कंटिन्यू अब रहेंगे, कंटिन्यू जितना तरह का आपके प्रश्न है उस पर कंटिन्यू रहेंगे हम। फाइनल मेरिट कब तक आएगा सर? और स्टार्ट कीजिए। थैंक यू विकी। अब प्लीज इस कमेंट को रोकें, हम लोग फिर से बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सौरभ, गयासुद्दीन जी। हम लोग अब चर्चा करें तो आज इस वीडियो में, आज की जो वीडियो है इस बहुत ही वैल्यूएबल है। किस किस जानकारी आपको मिलेगा और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगा। और ऑथेंटिसिटी के लिए मैं बता दूं कि जब आप एग्जाम दे करके आए थे तो एग्जाम देने के जस्ट बाद भी मैंने एक कटअप बनाया था। आज भी यूट्यूब पर वीडियो अपडेट है और जो आज रिजल्ट आया है वो कटअप को एनालिसिस करके देख लीजिएगा, जहां तक आपको एकदम सटीक बैठेगा। फिर बच्चे ने कहा कि आंसर की के बाद कटअप बनाइए, तो हमने कहा कि आंसर की आने के बाद भी मेरा कटअप का कोई चेंजिंग नहीं होने जा रहा है। क्योंकि हम बच्चों से डेटा लेकर के, जानकारी लेकर के, सैंपल लेकर के तभी किसी चीज को हम अपडेट करते हैं या बात करते हैं चीजों को। तो एक तो प्रश्न है कि पहले फाइनल कितना लोगों का होगा। दूसरा नंबर जो प्रश्न है, बार बार कॉल आ रहा है कि एडमिट कार्ड खो गया, एडमिट कार्ड खो गया। तो पूरे बिहार में 2 बच्चा, 10 बच्चा, 100 बच्चा का एडमिट कार्ड खो जाएगा। हजारों की संख्या में बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं खो जाएगा। उनके लिए हमारे तरफ से एक मैसेज है कि आप अमीन साहब अमीन बनने जा रहे हैं, सरकार की सिस्टम से अब जुड़ने जा रहे हैं। जब परीक्षा देने के बाद आप अपने प्रवेश पत्र, एग्जामिनेशन प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड को संभाल के नहीं रख सकते तो सरकार की फाइल को क्या संभाल के आप रखिएगा। और डीएम साहब पूछेंगे कि फलाने व्यक्ति फलाना फाइल आपको दिया गया, उसको आपने फेंक दिया, उसमें आपकी नौकरी चली जाएगी। तो ये चीजें अब बीसीसी को कंसिडर करना है कि आपको क्या कहेगा, नहीं कहेगा। बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी ज्ञान देने वाले बच्चे दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि सर सेंटर पर जा करके और पैसा खर्च करके हम एडमिट कार्ड पर मोहर और साइन मरवा लेंगे, मेरा जेन्युइन हो जाएगा। तो कृपया इन सब चीजों से बचिएगा, नहीं तो पैसा भी ठगी जाएगी और गलत आप फंस जाएंगे। तो आप वहां प्रेयर कर सकते हैं, बीसीसी जा करके आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इसका वैकल्पिक विकल्प क्या है। वही बेहतर आपको बता पाएंगे, कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो हजारों की संख्या में बच्चों की एडमिट कार्ड नहीं भूल सकता है। इतनी बातें समझ में सभी लोगों को आ रहा है, या तो कहीं ना कहीं उनकी रखी हुई है या ना कहीं कहीं रख दिए गए हैं। तो ये पहला प्रश्न खत्म हो गया। इस संदर्भ में अब आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि इस पर हम कोई कॉल भी नहीं लेंगे, इस पर कोई बात भी नहीं करेंगे। दूसरा, मेरिट का, मेरिट में क्या क्या चीजें हैं वो चीज को जान लीजिए। मेरिट में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का होगा, एक। दूसरा, वेटिंग में कितने लोग रह जाएंगे। तीसरा, डीक्यू का क्या स्थिति होगा। चौथा, ईडब्ल्यूएस के बच्चे की स्थिति क्या होगा। ये सारा चीज, काफी ईडब्ल्यूएस के बच्चों को भी कॉल आ रहा है।
तो हम सारी चीजों को चर्चा करेंगे। लक्ष्मी, गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, ये आपके स्क्रीन पर आज की टॉपिक मेन रूप से मेरिट का ही है। तो एलआरसी फाइनल मेरिट, अनुमानित रैंक तक अंतिम रूप से चयनित होने वाले छात्रों की सूची मैं आप दिखा रहा हूं, कितने रैंक तक जाएंगे। आज की इस वीडियो में एलआरसी अमीन, कानूनगो और एएसओ की हम चर्चा करेंगे। क्लर्क का चर्चा लास्ट में हम कर देंगे, लेकिन बहुत एनालिसिस हमारी क्लर्क पर नहीं है, लेकिन इन 3 चीजों पर हमने एनालिसिस किया है। तो हम लोग थोड़ा सा देखें। अमीन 8244 सीट था, कुल पदों की संख्या जो था आपकी 8244, उसमें मेल का सीट 35%, महिला की रिजर्वेशन का सीट, टोटल सीट, कट ऑफ रैंक कितना लिया गया और कट ऑफ परसेंटाइल क्या दिया गया है बोर्ड के द्वारा, और प्रोबेबल सिलेक्टेड रैंक जो होगा आपका कट ऑफ रैंक, वो हम यहां बना रहे हैं। ये चीज समझ में आ गया होगा डेटा कि हम क्या क्या चीज दे रहे हैं। नेक्स्ट, इधर आप जो देख पा रहे हैं ये आपकी कैटेगरी है, यूआर, बीसी, ईबीसी, एसटी, एससी, ईबीसी। पहला यूआर को हम लोग देख लें। यूआर में टोटल सीटों की संख्या जो था आपका, यूआर में था 2291 सीट, और यूआर में 35% महिलाओं के लिए 1234 सीटें था। टोटल यूआर में 3525 सीट हैं, और इसकी जो कटअप रैंक गया था 6990, 6990, और इसका कटअप परसेंटाइल था 70.60 समथिंग। तो जो देख रहे हैं डेटा ये, और इसमें हमने लिखा है आपको कि प्रोबेबल सिलेक्टेड जो रैंक होगा आपका कैटेगरी रैंक यूआर का 2500 रैंक तक जिनका है मेल कैंडिडेट का, क्योंकि फीमेल तो ऑल सिलेक्टेड हैं, या तो इस 35% के हिसाब से बच्चियां सारे सिलेक्ट हैं 1234 के हिसाब से, या इससे अधिक यदि बच्चियां हैं तो वो अपने कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्टेड हैं। तो अदर स्टेट की जो बच्चियां हैं वो सिर्फ 1234 में ही सिलेक्ट हो सकती हैं, अदरवाइज दूसरे कैटेगरी में वो सिलेक्ट नहीं होंगे, इसी को ख्याल रखेंगे। तो जो बच्चियां 1234 रैंक यदि कैटेगरी में हैं उनका फीमेल कैटेगरी में यूआर में, वही जो अदर स्टेट के हैं, और अदर स्टेट के लड़के 2291 रैंक मतलब लगभग 2500 रैंक के अंदर में हैं अदर स्टेट वाले, तो उम्मीद रखें आप। अदरवाइज जिनका 4000, 3500, 3600 इस तरह का रैंक है वो नहीं। अब हम बात करते हैं जो बिहार प्रदेश के बच्चे हैं। तो बिहार प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए ये जो 2291 सीट हैं, 2291 सीट पर ही उनका सिलेक्शन होना है। तो हमने 2500 इसलिए रखा है कि कई एस्पेक्ट्स हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एलिजिबल ना थे, वो फॉर्म भर चुके हैं, वो लोग जो अमीन में कार्यरत हैं पहले से वो भी फॉर्म भर के परीक्षा दिए हैं, तो हो सकता है कि वो लोग नहीं आएंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत तरीके से हो गए हैं, उन्हें हटाए बोर्ड। तो वो सब मिलाकर के 200-300 संख्या हमने यहाँ यूआर कैटेगरी में भी रखा है। तो ये इस तरह से आप 2500 रैंक तक यदि यूआर में हैं तो आप सिलेक्शन यूआर रैंक से आपके होने जा रही है। चाहे जो भी बच्चे 2500 रैंक तक में हैं यूआर से आपकी सिलेक्शन होने जा रही है। अदर स्टेट वाले भी इसी कैटेगरी को आप देख रहे हैं, 25 जो लड़के हैं मेल कैंडिडेट हैं अदर स्टेट का 2500 के आसपास यदि आपके रैंक हैं तभी आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, अन्यथा नहीं होने जा रहा है। जिनका 3000 है, 3500 है, 4000 है, या 6990 जनरल यूआर हैं उसके अनुसार। अब यहां एक चीज और प्रश्न थोड़ा हम आपको क्लियर कर दें। एक बच्चे ने देखा बताया कि सर यूआर का 6990 लोगों को ये कॉल किया गया है, रैंक 1 से लेकर के 6990 लोगों तक के लिए बच्चे जो हैं तो यूआर कैटेगरी में डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया है, लेकिन सीटों की संख्या तो इतना ही है। बहुत बच्चे के यूआर में जो सीट देखिएगा तो टोटल सीट जो है आपको 8244 है, इसके 3 टाइम्स यदि किया गया उन सारे बच्चों को काउंसलिंग के लिए या डीबी के लिए क्वालिफाई कर लिया गया, काउंसलिंग के लिए नहीं क्वालिफाई कर दिया गया, लेकिन बहुत लोग को डीबी में नहीं बुलाया गया। बहुत बच्चे हमें ऐसे भी बच्चे कॉल किए कि सर हमको क्वालिफाई लिख रहा है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमको नहीं बुलाया। तो ये 8244 का 3 गुना यदि आप करेंगे, 3 टाइम्स कॉलिंग है, तो लगभग 8324 और लगभग ये करीबन लगभग 25,000 के आसपास आना चाहिए। तो उतना कैंडिडेट भी नहीं पूर रहे थे,
लगभग 22,000 के आसपास रिजल्ट दिया गया। तो मोस्टली सारे बच्चों को क्वालिफाई कर दिया गया। बहुत बच्चे बच्चे क्वालिफाई सर लिख रहा है लेकिन डीवी के लिए हमें नहीं बुलाएगा, तो हम समझते हैं कि उनका भी डाउट क्लियर हो गया। तो उनका सभी कैटेगरियों में जो ये जो बुलाए गए रैंक हैं, इस रैंक मतलब इतने संख्या इतने नंबर के बाहर यदि उनकी कैटेगरी है तो उनको डीवी के लिए नहीं बुलाया गया। बात को समझ लेंगे। इस 6990 में जो भी बच्चे आ रहे हैं उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया जो बच्चे की इस तरह की डाउट था। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरे कैटेगरी का, ये है आपका बीसी का। तो बीसी का जो देख रहे हैं, बीसी का मेल के लिए सीट था आपका 596, फीमेल के लिए 321। तो जबकि फीमेल कैंडिडेट सभी मैक्सिमम मोस्टली 1234 में ही क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो यहां ये सीटें खाली रह गया है। ये 35% रिजर्वेशन, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। लड़कियां उपलब्ध नहीं रहने पर लड़कों से सीट भरे जाएंगे। तो ये 917 सीट बन रहा है टोटल। तो ये हम अनुमान कर रहे हैं, जो हमारी जो जानकारी में मिली है, मैक्सिमम लड़कियों का जो संवाद था, बात था, मैक्सिमम बच्चियां यूआर 1234 में ही क्वालिफाई हैं सभी कैटेगरी का। तो उनका सीटें यहां खाली हो रहा है, इससे लड़के से भरे जाएंगे 917। अब देखिए क्या यहां जो कॉल किया गया है 49,3 स्टूडेंट को, 49,3 स्टूडेंट की जो रैंक तक था इनको कॉलिंग किया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो इसका कटअप परसेंटाइल था 35.47 ये था, और 2000 बच्चे तक का जो रैंक है, कैटेगरी रैंक, बीसी कैटेगरी रैंक 2000 तक का यदि है तो उनका सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना है। ये चीज को जान लेंगे। मैं अंकित डीवी स्किप करने की बात तो मैं किसी को नहीं करूंगा, ये चीज तो मैं नहीं कह सकता हूं। ये चीज आपको डिसीजन स्वयं लेना है। ये चीज मत प्लीज, कोई नहीं पूछेंगे कि मैं ये कर दूंगा। मैं जो एक ऑथेंटिक जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूं, निर्णय आपका करना है। रोशनी, हम अगले वीडियो में इस पर, अगले एग्जाम पर हम लोग चर्चा करेंगे, अगले जो आगामी आना है उस पर। आज की जो चीजें हैं उस पर हम लोग चर्चा करें। ये 2000 रैंक तक में जो आ रहे हैं, जो भी बीसी के बच्चा, ऐसा मैंने क्यों किया कि आप बोलेंगे कि सर 917 सीट ही हैं और 2000, तो आप जब देखेंगे हमारा कटअप जाकर के, जब हमने कटअप बनाया था एग्जाम के बाद, नंबर ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज में पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बीसी और ईबीसी की छात्रों की संख्या ज्यादा है। तो मोस्टली रिजल्ट में भी क्वालिफाई करने वाले 2291 सीट के लिए जो लड़के होंगे वो मैक्सिमम ज्यादा होंगे। तो हमने बीसी और ईबीसी का लगभग 50% के रेंज में लिया, और जो कि हमने कई बच्चों का जो स्कोर कार्ड था मंगा के देखा तो हमें इन चीजों को लगा। तो यहाँ पूरा का पूरा सीट 917 तो खाली है, और लगभग इसमें आपके 1000, 1100, 1200 स्टूडेंट तक संभावना है कि बीसी का रिजल्ट इसमें होने की संभावना है। 2291 सीट में आपको 1000, 1200, 1300 बीसी के बच्चों को रिजल्ट होने की संभावना है उस रेंज में। अंकित, मैं इस पर भी बात करूंगा। तो ये इस हिसाब से हमने 2000 रैंक तक हम समझते हैं कि क्लियर है। जो बच्चे को ये 4903 से अधिक रैंक है बीसी में, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बीसी के लिए नहीं बुलाया गया है। तो हम समझते हैं क्लियर हो गए होंगे आप। अगला नेक्स्ट देखेंगे ईबीसी। ईबीसी का लड़कों के लिए, मेल के लिए 924 सीट था और लड़कियों के लिए 2498। मोस्टली जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी बच्चियां जो हैं यूआर कैटेगरी की, जो 1234 सीटें हैं उसी में क्वालिफाई हैं। तो यहां भी सीट खाली रह जाएगा और ये लड़के से भरे जाएंगे। तो 1422 सीट, 1422 सीट कंप्लीट ये ईबीसी कैटेगरी के बच्चों से भरे जाएंगे। इनको जो कॉल किया गया है 5366 रैंक तक, 5366 जो ईबीसी कैटेगरी में रैंक हो बच्चों को, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे अधिक रैंक है यदि उनको ईबीसी कैटेगरी में, वो क्वालिफाई तो हो गए हैं, बशर्ते डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें नहीं बुलाया गया। इनका जो परसेंटाइल है आप देख सकते हैं 11.03। अब इनकी 2500 रैंक तक ये सिक्योर हो जाए, 2500 रैंक तक ईबीसी में यदि कोई बच्चा है तो उम्मीद रखें कि उनकी रिजल्ट होने की चांसेस हैं। क्योंकि 1422 सीट तो यहाँ है, तो लगभग 1000 सीट हम यहाँ भी लेकर के चल रहे हैं 2291 में। तो ये मान के चल रहे हैं, तो ±100 आप लेकर के चल सकते हैं। तो ये 2500 रैंक तक
इनका भी सिलेक्शन हो सकता है। हम समझते हैं यहां तक आप सबों को क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब देखिए कि आप यहां देख रहे हैं एसटी का सीट जो पहले जो रिजर्वेशन पॉलिसी था नई वाली से पहले उनका 1% ही था, उसके हिसाब से सीट जो है मेल के लिए 49 और 26 फीमेल के लिए, तो यहां भी 75 सीट बन रहा है। इसमें यदि फीमेल होंगे इस कैटेगरी में कुछ आ भी सकते हैं। टोटल इनका जो बुलाया गया कॉलिंग 154 लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इससे अधिक रैंक यदि एसटी में है तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं बुलाया गया। इनका जो परसेंटाइल है 1.05 और ये 90 एसटी में यदि आप एसटी कैटेगरी के रैंक में 90 तक का भी यदि है तो आप संभावना उम्मीद रखिए आपका होने की संभावना है। नहीं, कंफर्म के लिए उज्जवल ये जो मैं बता रहा हूं कंफर्म ज्वाइनिंग वाली मैं बात बता रहा हूं। डीवी के लिए तो कॉलिंग है ही उतने लोग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो इतने लोग कॉलिंग है ही। मैं कंफर्म ज्वाइनिंग जो हो सकता है एक्सपेक्टेड उस पर मैं बात कर रहा हूं उतने रैंक तक का। नेक्स्ट, एससी कैटेगरी के सीट जो था 800 एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट 846 मेल के लिए, 455 था महिला के लिए और 1301 ये सीटें था टोटल। इसमें 2870 यहां देख सकते हैं एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए किया गया। अब देखिए 100 सीट का मात्र डिफरेंस लगभग है ईबीसी और एससी में। ईबीसी और एससी में यहां 5366 रैंक तक जिनका है उनको कॉलिंग किया गया है, लेकिन इनका 1301 है और इनका कट ऑफ 2870 को ही कॉल किया गया। इसका मतलब यह है कि एससी के स्टूडेंट की संख्या भी कम है। एसटी का सारे लोग लगभग क्वालिफाई हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन क्या होना है, इनका सिलेक्शन का स्थिति 1500 तक बन सकता है। आप सोचिएगा कि यहां क्यों ऐसा है सर, 1300 तो एससी में सीट ही है, आप 200 की संख्या बढ़ा करके ही बोल रहे हैं। क्योंकि यूआर रैंक जितने भी बच्चे जो एससी हमसे अभी तक संपर्क किए अच्छा रैंक, तो हो सकता है कि 150 की संख्या यूआर में हो, 150 की संख्या यूआर में हो, लेकिन इससे ज्यादा संभावना नहीं दिख रहा है। तो मोस्टली जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं वो एससी में ही क्वालिफाई हैं, तो इसलिए इसमें जो है संख्या ज्यादा नहीं बनेगा। एससी में जिनका 1500 रैंक तक बन रहा है एससी कैटेगरी में कंफर्म ज्वाइन कर सकेंगे। इनका जो कटअप गया है 0.060957 आप देख सकते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस को देखेंगे, ये 469 सीट था आपका मेल के लिए, 253 सीट था फीमेल के लिए और टोटल सीटों की संख्या था 722 और कट ऑफ रैंक जो था 2059 रैंक तक के बच्चों के लिए ईडब्ल्यूएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और इनका जो कट ऑफ परसेंटाइल है 0.037195 और मैक्सिमम प्रोबेबल सिलेक्शन जो कैटेगरी रैंक है ये 1000 के अंदर यदि इनका है उनका सिलेक्शन होने का फाइनल मेरिट बनने की प्रोबेबल संभावना है। यदि वो फेक डिग्री अदरवाइज इधर उधर वाले यदि खाली करते हैं तो और ज्यादा होगा, लेकिन लगभग इतना तक बन जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि 722 सीटें हैं। यूआर में भी स्थिति में जब आकलन किया बच्चों से, जब मैंने डेटाज लिया तो ये क्लियर हुआ कि ईडब्ल्यूएस की भी बच्चे जो हैं यूआर रैंक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं। तो एक बच्चा ने हमें भेजा था, अब वो सही है या गलत मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूं ना मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, दैट क्लियर। 4200-4300 के अप्रॉक्स रैंक था, यही था ना उनका यूआर में, सॉरी ईडब्ल्यूएस में 4 रैंक था। उस हिसाब से सोचिएगा तो हम समझते हैं कि यूआर में बहुत लोग का सिलेक्शन ही नहीं होना, मोस्टली सिलेक्शन उनका जो होगा ईडब्ल्यूएस में ही होगा। तो ये चीजें हम समझते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहां एक मजे की बात बड़ा अच्छा लगेगा, ये बोर्ड का रिजल्ट देख करके इन कैटेगरियों का स्थिति को जब देखेंगे तो यहाँ परीक्षा में जो उपस्थित हो रहे बच्चे वो भी पास कर गए। वो 0 नंबर 0 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, चाहे वो एससी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे एसटी का हो। ये इतनी सफाई से रिजल्ट दी गई है जो कि समान लोगों की समझ में नहीं आएगा। अब 0 नंबर वाले तक के कॉल कर लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, आप कहीं भी चीज को उठाएंगे तो लोगों को लगेगा अरे 0 नंबर लाने वाला को सरकार नौकरी दे रही है। आप तो गलत ही बोल रहे हैं कि इतना बड़ा धांधली हो गया।
लेकिन अंतिम रूप से चयन किसका होगा ये जानने की बहुत जरूरत है। ये 3 टाइम्स कॉलिंग है ना, 3 गुना बच्चों को आपने बुलाया है, तो किनकी सिलेक्शन होना है ये आप समझ सकते हैं। फाइनल जो मेरिट बनेगा, जो अच्छे परफॉर्म किए होंगे ईमानदारी से उनका, या और कोई व्यवस्था और विकल्प में गए होंगे उनको। तो ये चीजें समझ में हो गया, आ गया होगा क्लियर। ये जो हमने रैंक बनाया है, ये जो रैंकिंग सिस्टम आप देख रहे हैं, परसेंटाइल में प्राप्त मार्क्सों के आधार पर है। सबसे ज्यादा परसेंटाइल कटअप गया यूआर का, बीसी का, उसी के अकॉर्डिंग ईबीसी का, एसटी का, एससी का और ईडब्ल्यूएस का। सबसे कम मार्क्स कटअप जो गया है, सॉरी, वो ईडब्ल्यूएस का है, और संख्या भी बहुत कम है पॉलिटेक्निक में, खास करके इन बच्चों का। तो ये हैं। अब हम लोग अभिजीत रॉय सर, मेरा सरसन परसेंटाइल बना है। मंजीत कुमार सर डीक्यू के लिए भी, हाँ अब डीक्यू की बात कर लें हम थोड़ा सा। ये जो परसेंटाइल आप देख रहे हैं, यही आपका जो रिजल्ट आया उसमें दिया हुआ है। डीक्यू के बच्चे, डीक्यू का भी जो सीट है, ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, 4% आपकी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। उतने यदि सीट में सभी कैटेगरी का अपना 4% रहेगा डीक्यू, उस रैंक में यदि आपका नहीं है, इस रैंक में सिर्फ आप डीक्यू में क्वालिफाई हैं, जैसे डीक्यू का है विजुअल इंपायर्ड है, डेफ एंड डंप है, या लोकोमोटर है, या जो भी इसका कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरी में सिर्फ आप क्वालिफाई हैं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कराएं, फाइनल सिलेक्शन की संभावना आप कम रख सकते हैं। कि ऊपर में जो यूआर में होंगे, या बीसी में होंगे, ईबीसी में होंगे, एसटी में होंगे, एससी में होंगे, है ना, और जो ईडब्ल्यूएस में होंगे, उसमें यदि ये डीक्यू कोटा के बच्चे होंगे और उतनी जो सीटें फुलफिल कर दी जाएगी, ये डीक्यू में इतने लोग को कॉल किया गया है, 454, 459, 176, 400, लेकिन इसमें से भी बहुत लोगों का होगा, इसमें भी बहुत लोगों का सिलेक्शन होने की संभावना है। तो आप देख लें इसमें क्या स्थिति रहेगी, कि बहुत आइडिया हमारे पास डीक्यू की नहीं है। फिर से पुलिये कृष्णा, कृष्णा का रिप्लाई, क्या डीक्यू के बारे में पूछना चाह रहे हैं कृष्णा? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा। क्योंकि ये 4% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। सर मेरे एससी में 161 और यूआर में 2395 फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम तो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो हम बता ही दिए, सारा चीज बता दिए, एकदम फाइनल आएगा। अब ये क्लियर हो गया। अब दूसरे कैटेगरी को थोड़ा देख ले, जो कानूनगो पद के लिए लोग हैं। कानूनगो पद के लिए 758 सीट था, और 758 सीट में से मेल 35% बीमेन और फीमेल का, और टोटल सीट कट ऑफ सेम चीजें यहां भी होगा, कैटेगरी वही है, यूआर, बीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एसटी, एससी। फर्स्ट यूआर का जो देखेंगे, टोटल सीटों की संख्या है 196, 196 सीट है, फीमेल का 106, टोटल सीट जो यूआर में है 302 है, और 598 रैंक तक के बच्चों को यहां कॉलिंग किया गया है। और जो कट ऑफ परसेंटाइल था 77.26, और मैक्सिमम आपको 250 रैंक तक के जो बच्चे हैं, वो संभावना आप रख सकते हैं कि लड़के का, मैं ये जो बोल रहा हूं लड़के का, मेल का, लड़कियां जो हैं 106 के अंदर आ रही हैं, तो उनका सिलेक्शन यूआर में हो जाएगा। यहां भी कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड पहले से जो अमीन में काम कर रहे बच्चे थे, मोस्टली मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें अपियर हुए हैं। एक तो हमारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमारे यहाँ क्लास कर रहे थे, बहुत अच्छा रैंक भी लाए हैं, लोगों को मैं जान रहा हूँ, तो मैक्सिमम लोग क्वालिफाई किए हैं। तो यहाँ थोड़ा कट ऑफ हाई रहने वाला भी है। नेक्स्ट देखेंगे, एक मेल में जो है 59 सीट है, बीसी का 32 सीट है, फीमेल का टोटल 91 सीट बन रहा है, और 393 रैंक तक का जो है कॉलिंग है, और कट ऑफ मार्क्स गया है इनका 46.12 परसेंटाइल। 120 रैंक यदि आपकी बीसी कैटेगरी में है, तो आपकी फाइनल मेरिट बन सकती। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस का देखेंगे, यहाँ 42 सीट था, और फीमेल का 19, टोटल सीट है 64, 210 रैंक तक के बच्चों को बुलाया गया है ईडब्ल्यूएस में। इनका जो कट ऑफ परसेंटाइल है 40.10, और 80 रैंक तक यदि ईडब्ल्यूएस में रैंक है, तो कानूनगो में हो सकता है। सर कितनी गारंटी है प्रोबेबल सिलेक्टेड कैटेगरी का? मैंने डांस का परसेंट बता दीजिए।
हमने जो बताया वो लगभग आपका श्योर हो जाएगा। जो सिव किंग जो आपको मैंने बता रखा है वो सिलेक्टेड जो प्रोबेबल सिलेक्टेड कैटेगरी रैंक है वहां तक आपके श्योर है कि सिलेक्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट ईबीसी का देखेंगे तो ईबीसी का 83 सीट था कानून गो के लिए, 44 सीट था फीमेल का, मेल का 83, फीमेल 44, टोटल 127 सीटें। और कटअप रैंक जो है 494 तक बुलाया गया और कटअप परसेंटाइल था 34.26 और 150 रैंक यदि है ईबीसी में आपका कानून गो में तो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आपको कानून गो पद मिल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये है आपका एसटी का 5, 2 फीमेल, मेल 5, फीमेल का जैसे 2, टोटल 7 सीटें, 15 कैटेगरी तक के कॉल किया गया है 7.09 और 7 स्टूडेंट यदि रैंक हैं आपका एसटी में तो आप संभावना रखें रिजल्ट हो जाने का आपका फाइनल ज्वाइनिंग का। नेक्स्ट आप देखेंगे एससी का देखेंगे यहां 88 सीट था मेल के लिए, 47 फीमेल के लिए, टोटल 135 सीटें, 362 रैंक तक के बच्चों को कॉलिंग किया गया है एससी कैटेगरी में और इनका मार्क्स यहां भी 0.24 है और 140 रैंक तक के कोई बच्चे हैं उनका संभावना बन सकता है रिजल्ट फाइनल कानून गो में होने। कुछ बच्चे तो अप करेंगे कैटेगरी वाइज, इसी के अकॉर्डिंग बनाया हो तो हम समझते हैं यहाँ क्लियर हो गया सर मेरा कट ऑफ रैंक 7 है और बीसी कैटेगरी है, क्या सिलेक्शन 7 है तो बिल्कुल होगा, उसमें क्या सोचना है। कट ऑफ रैंक 7 है तो और बेहतर ही है, तो उसमें सोचने की बात कहाँ है आप। नेक्स्ट, अब यहाँ डीक्यू के लिए सेम चीजें, जो 4% जो है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यदि उसमें क्वालिफाई हैं तो आप स्वाभाविक रूप से ऑलरेडी यहाँ क्वालिफाई हैं, यदि उसमें नहीं होगा डीक्यू बच्चे तो यहाँ से भी संभावना और चांसेस बन सकता है। नेक्स्ट, अब एएसओ का 355 सीट है और 355 सीट के लिए जो यूआरबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और एससी एसटी के लिए क्या क्या कट ऑफ हो सकता है, तो 94 सीट, 94 सीट मेल का था, 51 फीमेल का था और टोटल 145 यूआर कोटा में सीट था, 247 रैंक तक के कॉलिंग है। कट ऑफ परसेंटाइल जो है इनका 93.0176288 और 160 रैंक यदि यूआर कैटेगरी में है आप एएसओ में फाइनल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ज्वाइनिंग का। दूसरा, बीसी कैटेगरी में 24 सीट था मेल के लिए, फीमेल 13, टोटल 37 सीट, 185 रैंक तक के बच्चों को बुलाया गया, परसेंटाइल कटअप था 87.21 और 60 रैंक यदि आपकी बीसी में है तो एएसओ पद के लिए उम्मीद आप अपेक्षा रख सकते हैं ज्वाइनिंग का। ईडब्ल्यूएस के लिए 18 सीट, मेल फीमेल 10, टोटल 28, 110 रैंक तक के कॉलिंग है, कटअप परसेंटाइल 75.00 और 35 रैंक तक यदि ईडब्ल्यूएस में है निश्चित रूप से रेखा हम फिर आप लोग से बात करेंगे, 2 मिनट देख लीजिए। के बाद ईबीसी का, ईबीसी में 46 सीट था और 25 सीट फीमेल का, 71 सीट, 238 रैंक तक के बुलाया गया है, परसेंटाइल 70.58, 90 रैंक ईबीसी में यदि आपका है तो एएसओ ये उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट, 37 रैंक था एससी का, 37 सीट एससी का, 20 सीट फीमेल, 57 सीट टोटल, 159 रैंक तक बुलाया गया, कटअप परसेंटाइल 52.05 और 70 रैंक तक एससी में यदि आपके पास हैं तो अपेक्षा करिए निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। एसटी में सीटों की संख्या कम है, मेल के लिए 3, फीमेल के लिए 1 और टोटल 4 लोग को बुलाया गया है, टोटल 4 सीट था, 12 लोगों को बुलाया गया है और इनका कटअप परसेंटाइल है 28.82 और 15 रैंक तक यदि आप एसटी में हैं संभावना रखे कि आपकी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये है, इसमें भी डीक्यू का सेम चीजें हैं कि 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, उधर क्वालिफाई होंगे, इधर जो बचेगा तब इधर मिल पाएगा, नहीं तो सिर्फ में होंगे तो यहां से भी ये संभावना बन सकता है। सॉरी, क्लर्क वाले में क्लर्क का जो रैंक दिया गया है तो आप यहां सिंगल हम इस पर ही चर्चा करेंगे, 558 लोगों को यूआर में कॉलिंग है,
सीटों की संख्या कितना है? 322-23 के आसपास, मतलब यही है, सॉरी नहीं, 700 समथिंग सीटें हैं, 700 समथिंग सीटें। तो यहाँ 99.1250 मतलब 100% के आसपास तो यूआर का कटअप मान के चलिए लगभग। इस अपेक्षा में क्या ही बताया जाए कि किस कैटेगरी में क्या हो सकता है और कितने रैंक तक का हो सकता है। तो जो दिख रहा है वो सामने है, बाद बाकी सभी लोग को जस्टिस दिख रहा है, तो मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है। तो ये अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले इश्यूज पर यदि किन्हीं को इश्यूज हैं तो हमसे पूछ सकते हैं, उसमें फिर से हम चर्चा कर देंगे। हालांकि डे 1 हम पहले दिन बना दिए थे। एक्सपीरियंस में पेंसिल जरूरी है, क्या लिख रहे हैं? एक्सपीरियंस पे स्लिप जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है अविनाश रंजन जी, बिल्कुल जरूरी है। वेटिंग में कितना रहेगा? वेटिंग में 0.5 टाइम, 1.5 गुना ही रिजल्ट होना है। जितना सीट है उतना ज्वाइन करेगा, 0.5 टाइम आपके वेटिंग में रहेगा। वेटिंग में 0.5 टाइम। बीसी में 2034 है सर, क्या होगा? उम्मीद रखिए 100 प्लस माइनस मान के आप चल सकते हैं। यूआर रैंक तो सबकी एक ही बनी, यूआर रैंक नहीं, एक ही कैसे बना है? हाँ, यूआर रैंक एक ही कैसे बना है, फिर से बताइए अंकित। अंकित मैं पुनः आना चाहूंगा, यदि आपकी कोई डॉट रह गया हो तो। एनसीएल और रेसिडेंशियल न्यू बनाना है, नहीं 1 अप्रैल के बाद जिनका एनसीएल बना हुआ है, रेसिडेंशियल बना हुआ है, उनको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल का यदि पहले का बना हुआ है तो कृपया बना लेंगे। कौन सा आरक्षण प्रमाण पत्र मांग रहा है? अंकित समझ नहीं पा रहा हूं। आचरण, अच्छा कैरेक्टर, चलिए ठीक है, इस पर बताएंगे अभी हम। परवीन सर, आधार कार्ड में फादर के नाम में गलती, कोई दिक्कत? आपकी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो है वही मान करके चलेंगे आप। जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका अपना नाम है, माता का नाम है, पिता का नाम है, वही मान्य होगा, बाद बाकी अन्य कोई नहीं। 1572 है, होगा क्या? बिल्कुल मैंने बताया 1572 ईबीसी का, तो 2500 रैंक तक का हमने बताया कि संभावना है रिजल्ट होने का। अभिषेक समझते क्लियर हो गया होगा। खुशी सर, मेरा यूआर फीमेल में 1412 है, तो ईबीसी में 3468 है। आपको ईबीसी में आपको मिलेगा सीट, उसी आपको ईबीसी में सीट मिलेगा। ईबीसी फीमेल में 241, हाँ, तो ईबीसी में आपको मिलेगा सीट। सर यूआर रैंक तो सबका एक ही है सर, ना कि गर्ल्स का अदर और जनरल रैंक दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़ा अंकित आप कंफ्यूज हो गए, हमें अब पुनः आना होगा। आप यहाँ कंफ्यूज हो गए, पुनः आप इन चीजों को देख लें, ज्यादा बेहतर होगा। आप जो बात कह रहे हैं, जैसे कुल सीटों की संख्या 1234 है, ये सीट, इतना सीट जो फीमेल 35% बन रहा है, 35% सीट तो फुलफिल हर सूरत में महिला से करना है। महिला 35% नहीं मिलने पर आपको पुरुष को दिया जाएगा, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है? तो ऑलरेडी सारी महिलाएं मैक्सिमम इसमें क्वालिफाई हैं। कुछ ऐसी कैंडिडेट हैं कि इस रैंक से भी बाहर हो गई हैं, तो वो अपने कैटेगरी वाले रैंक मिलेंगे, उसकी संख्या 2, 4, 5 है ऐसी स्टूडेंट है, तो हमने काउंट नहीं किया। अंकित क्लियर हुए या नहीं हुए? ईबीसी में 4000 है, यानी चांस नो चांस। राजीव कुमार, खुशी सर, बेटिंग में नहीं डालिएगा ना मेरा नहीं बेटा, खुशी कंफर्म हो जाएगा आपका ईबीसी में कंफर्म हो जाएगा। अंकित, अगर गर्ल्स का सिलेक्शन होगा यूआर से तो 3500, हाँ टोटल सीट तो इतना होना है ना, 3525 यूआर से सिलेक्शन होना है, लेकिन आप इसमें तो नहीं आ सकते ना, ऑलरेडी ये कैंडिडेट उपलब्ध है। टोटल सिलेक्शन तो 3525 होना है, यूआर में 3525 होना है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अंकित समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा सर ईडब्ल्यूएस में 534 है और डीक्यू में भी 85 रैंक है,
तो किसमें सीट मिलेगा आपको? ईबीसी में मिल जाए, ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा अंकित, ईबीसी में मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा, वो काउंसलिंग के बाद हो जाएगा क्लियर। गर्ल्स का तो आरसीजी कोटा भी है, हाँ आरसीजी कोटा भी है, तो वहां से भी दे देगा उसको गर्ल्स के लिए, 3% आरसीजी कोटा भी है। सर मेरा युवा रैंक, लड़की किसी का छूटने नहीं जा रहा है, 3632 है, क्या मेरी पॉसिबिलिटी है कंफर्म? आप कैटेगरी क्या है आप बताएं, कि बिहार में तो बिना कैटेगरी का तो कोई है ही कैंडिडेट नहीं, जो बिहार के होंगे तो बिना कैटेगरी का है नहीं, या तो वो एससी में है, एसटी में है, ईबीसी में है, बीसी में है, या ईडब्ल्यूएस में है। कैटेगरी बताइए, आप अपनी कैटेगरी को बताएं। अंकित आप अपनी कैटेगरी को बताएं। विक्की ईबीसी रैंक 1285, उम्मीद रखे रिजल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा रुपये ऊपर करिए। अदर स्टेट अमीन का नहीं अंकित, आई एम वेरी सॉरी, अदर स्टेट वाले हैं तो नहीं हो पाएगा, 2500 से बाहर है, नहीं हो पाएगा। सांक गोपाल सर 4000, इस सांक गोपाल को ऊपर थोड़ा करिए, 4053 है। अदर स्टेट वेटिंग लिस्ट में भी नहीं जाएगा, उम्मीद रखिए अब तो काउंसलिंग करा लीजिए, वेटिंग लिस्ट में जाएगा नहीं जाएगा, काउंसलिंग कराइए, काउंसलिंग के लिए बुलाया है तो। चलिए राजा पासवान, सर मेरा 2200 रैंक है एससी में, मेरा होगा सर, उम्मीद कम है। रोशन मेरा बीसी रैंक 1500 है, फ्रीडम फाइटर रैंक 7 है, आराम से होगा, आपको सोचना क्या है। फ्रीडम फाइटर के लिए भी मैं बता दूं 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है सभी कैटेगरी में, तो वहां से भी उनको मिल जाएगा। फ्रीडम फाइटर तो जो भी होंगे वो सब सिलेक्शन में होंगे। राजा पासवान मेरा 2200 रैंक, नहीं हो पाएगा, कम है, लेकिन काउंसलिंग जरूर कराइएगा। सर आप बेटिंग वाला भी जोड़कर बोले हैं क्या? नहीं, मैं जो भी यहाँ बोल रहा हूँ सुनिए करिए, जो भी मैं बोला हूँ फाइनल मेरिट है, ये फाइनल मेरिट है, और ये जो भी डेटा है हम आपको अपने व्हाट्सएप चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM व्हाट्सएप चैनल है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगा, आप इसे आप वहां से भी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ये सारा डेटा आपको वहां से मिल जाएगा, आप रख सकेंगे। और हमने जितनी मेहनत करके, इतनी मेहनत करके कोई चीजें कोई नहीं देगा, ये इकलौता व्यक्ति अनुभव राज है कि सारे चीज का हर एस्पेक्ट्स पर, जबकि आप हमारा कटअप भी आज यूट्यूब पर वीडियो है, आप नीचे करिए, यूट्यूब पर भी वीडियो है। कृषु सर 35% में अदर स्टेट की लड़की को भी लेगा, यस 35% यूआर में, ये जो 35% यूआर हैं यही तो गड़बड़ है, यहाँ यही चीज गड़बड़ है, यहाँ का जो ये रिजर्वेशन, ये जो 1234 में है ना, अदर स्टेट की लड़कियां भी यहां यदि क्वालिफाई कर रही हैं तो उनको लेगा, यही नुकसान है बिहार की बेटियों के लिए। यहां सिर्फ अदर स्टेट की लड़कियां यदि क्वालिफाई कर जाती हैं युवा रैंक का, और इस रैंक के अंदर में 1234 रैंक के अंदर में आ जाती हैं युवा फीमेल में, तो उनको सिलेक्शन होगा अदर स्टेट का। सर मेरा PWD 43 है, EWS में 328, उम्मीद रखिए अभिषेक हो जाएगा। यादव जी 8221, बीसी में 2700 होगा सर। देखिए आप डीवी तो सभी लोग कराइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी लोग कराइए, बहुत सारा चीजें, अभी एक चीज और हम बताने वाले हैं, थोड़ा सा प्लीज, हम समझते हैं कि सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, सारा चीज सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम लोग थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, हाँ एक चीज, दो तीन चीजें, बहुत सारा चीज आ रहा है कि हजारों की संख्या में ऐसे भी जो अमीन पहले से कार्यरत थे वो भी क्वालिफाई किए हैं, उन सब सीटें यदि खाली होगा तो हम स्वाभाविक जो डेटा दे रहे हैं फाइनल सिलेक्शन का उसमें इंक्रीजमेंट होगा। यदि ऐसा नहीं है, ऐसा मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, जो बच्चों के द्वारा आ रही खबर है मैं उसको बोल रहा हूं, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूं ना जस्टिफाई कर रहा हूं। यदि ऐसा है वो खाली करेंगे, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं आएंगे तो वैसे सीटें मिल जाएगा। बहुत सारे फर्जी फेक डिग्री वाले हैं, यूजीसी वाले हैं, बहुत लोग हैं जो योग्यता ना भी रख रहे थे, अपना फॉर्म को भर दिए आल जाल तरीके से, वो भी कुछ दिए हैं अपना, तो ये सब तरह का भी बहुत सीट खाली होने की संभावना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जितने लोग को कॉलिंग है निश्चित रूप से कराएं,
चाहे वो अदर स्टेट का हो, अपने स्टेट का हो, कोई भी। लेकिन मेरिट बनने की जो संभावना है, जो भी जितने एस्पेक्ट्स हैं, वो सारा मैंने आपको यहां बता दिया है। मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटने की संभावना 1000+ स्टूडेंट का है, मेरी जहां तक जानकारी प्राप्त हो रही है, 1000+ का। वो सब सीटें सभी कैटेगरी वाइज बढ़ेगा, उस एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रख के हमने कैटेगरी में कभी 200-400 सीटें बढ़ा के रखा है। हो सकता है कि 100+ हो जाए या 100 माइनस हो जाए, 200+ हो जाए, 200 माइनस हो जाए, ये रह सकता है आपको फाइनल मेरिट। गुड इवनिंग सर, सॉरी लेट हो गए, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा। लक्ष्मी कुमारी सर, मेरा एबीसी में लक्ष्मी का थोड़ा कमेंट देखिए। वैसे सर मैं 26 को सर आपसे मिलना चाह रहा हूं, मिलिए, कोई बात नहीं। जो भी हमारे संस्थान से जुड़े हुए बच्चे हैं या हमारे संस्थान से पढ़े हैं, और चाहे वो टेस्ट में हो, क्लास में हो, और जब भी सिलेक्टेड हुए हैं, और 24 तारीख और 25 तारीख को हम सम्मान समारोह अपने कैंपस कंकड़बाग मलाही पकड़ी चौक में रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से यदि आपके पास 2 मिनट वक्त हो, निश्चित रूप से हमारे लिए आइएगा, समय निकाल करके अपने लिए भी आइएगा, हमें भी हौसला मिलेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और सारे लोगों को जो भी आएंगे, सारे लोग को सम्मान के साथ उनकी भी एक वीडियो बनाएंगे, उनका भी जो अनुभव हम अपने साथ रखे हैं या जो भी चीज शेयर करेंगे, और सारा वीडियो आप लोग के लिए जाएगा, जो एक मोटिवेशन का भी काम करेगा आगामी एग्जाम के लिए। तो ऐसा उम्मीद हम करते हैं। डॉक्यूमेंट से संबंधित ये सामने स्क्रीन इससे संबंधित, क्योंकि हम फर्स्ट डे ही सारा चीज बता चुके थे, नीचे करिए ना उसको। हाँ, लक्ष्मी जी का क्या था? लक्ष्मी का सर, मेरी ईबीसी में 4268 है और मैं बिहार से हूं, डीबी के लिए जनरल से बुलाया है। तो हाँ, बिल्कुल फाइनल हो जाएगा बेटा, नीचे लाइए आप। कृषु सर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिविंग सर्टिफिकेट में ही दिया गया है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा दिक्कत, हम बता रहे हैं अब इसको। तो हम यहां तक क्लियर हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट पर चर्चा करें। डीबी में तो बीसी में 2250 का ही रोल नंबर है, तो वो 2250 का रोल नंबर है, तो आप नहीं जा पाएंगे। आयुष राज WS 1084 हैं, एनी चांस उम्मीद रखिए आयुष जी। सर मेरा यूपीएससी में भी हुआ है, थैंक यू अभिषेक, बहुत शुभकामना आशीर्वाद। और वेरिफिकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट लिस्ट थोड़ा अलग है सर, हाँ वो है अलग। चलिए हम इस पर थोड़ा बात कर लें। एक प्रश्न बार बार बच्चों का था, कैरेक्टर को लेकर के बहुत मामला फंसा हुआ है। वादा की तो मैं बता चुका हूं कि आपको जाति प्रमाण पत्र जो एनसीएल वगैरह है, चाहे ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल के बाद बनवाए हुए हैं, तो वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यदि पहले का है तो करंट आप बनवा लेंगे। कैरेक्टर चाहिए कहां का, ये बच्चा का बहुत प्रॉब्लम बन रहा है। ये देखिए लाइन में खींचा हूं, स्पष्ट लिखा हुआ कि जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हो उसके प्राचार्य, यदि आप कहीं पढ़ रहे हैं या लास्ट यदि आपने डिप्लोमा किया है, तो वहां लिविंग सर्टिफिकेट के साथ ही कैरेक्टर दिया होगा, गुड कैरेक्टर गुड मॉरल, इस तरह से लिख करके बस क्लियर है। अलग से एसपी तेसपी के यहाँ बहुत यूट्यूब पर एसपी तेसपी बहुत सारा कैरेक्टर का चर्चा है, वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बस वहां तक की कैरेक्टर आपका गुड रहा है तभी। अब वहां से पास आउट कोई 5 साल पहले किया, 2 साल पहले किया, 3 साल पहले किया, कोई संस्थान थोड़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है। तो ये संस्थान से जो कैरेक्टर मिला है लिविंग सर्टिफिकेट के साथ, या कोई संस्थान अलग से दिया है, तो वो वही चलेगा। और दूसरे कैरेक्टर वो एसपी तेसपी के यहां से नहीं बनाना है। अमन का सर, मेरा मैट्रिक के मार्कशीट में पापा का नाम के टाइटल में क्या है, शाह, और डिप्लोमा के मार्कशीट में पापा के टाइटल में शाह। ये बड़ा समस्या है शाह और शाह में। अब अमित शाह हैं कि यहाँ वाले शाह हैं, बड़ा मुश्किल है। तो खैर इस पर हम नहीं बोलना चाहेंगे, थोड़ी नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन ये चीज आपने फॉर्म में क्या भरा है सो देखिए। आप सुधरवा लीजिए, डिप्लोमा वाले में मैट्रिक में जो है वही रहेगा, फॉर्म भरे होंगे उसी से तो वही रहेगा। सर मेरा बहुत सारा फ्रेंड का वो एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, बहुत सारे फ्रेंड का आपका नहीं मिल रहा है जिसपे इन्विजिलेटर साइन किया है, तो उनका क्या होगा? उनका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, उनका वही होगा जो आयुष मंजूर खुदा होगा।
बीसीसी जो निर्णय लेगा वो मान्य होगा। क्लियर है? और सारे सारे बच्चे के एडमिट कार्ड खो गया, बहुत सारे बच्चे को। आयुष आप भी बहुत समझदार बच्चे हैं, मैं आपसे बहुत पहले से जान रहा हूं, जुड़ा हूं, बहुत अच्छे से जान रहा हूं। आप जानते ही हैं कि वो कैसे खो गया है एडमिट कार्ड। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, ठीक है, बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। बहुत लोग को खो गया। हमारे पास भी एक लड़का रहते हैं, साथ में ही रहते हैं। परीक्षा आने के बाद यदि दिल्ली एग्जाम देने गए हैं तो गाजियाबाद तक उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, उतना होगा तो चिनिया बादाम खा के फेंक देंगे वो। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत केयरलेस है। मैं देखा हूं इन चीजों को, हमारे साथ ही रहते एक बच्चे तो दिल्ली एग्जाम देने गए, गाजियाबाद आते आते उनका तो चिनिया बादाम खा करके फेंक देंगे वो एडमिट कार्ड को। तो इतने केयरलेस बच्चे हैं तो उनको अब क्या ही नौकरी करने भेजिएगा। वो सब बातें हम नहीं करेंगे। सर मेरा यूआर में 11,300 है, ईडब्ल्यूएस में 860 एनी। आंसर सागर, उम्मीद रख सकते हैं सागर। नेक्स्ट अमन सर, बहुत लोग कह रहे हैं कि फर्जी साइन करके ले जाएंगे एडमिट कार्ड का, वहां व्यवस्था है जेल चले जाएंगे। अमन तो बोल दीजिएगा कृपया कर इस तरह का काम ना करेंगे, वो जेल चले जाएंगे, बड़ा मुश्किल में आ जाएगा। पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए क्या सर? लिविंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए के भाई, वो कैरेक्टर मांग रहा है। या तो लिविंग सर्टिफिकेट पर आपका कैरेक्टर लिखा हुआ है या अलग से कोई कैरेक्टर दिया है कॉलेज, तो आप लेके जाएंगे। वेटिंग वालों का ज्वाइनिंग होगा सर, वो तो सीट खाली होने पर कितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, करेंगे तो बात की चीज है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी कराएंगे। फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट तो बनेगा, तो निश्चित रूप से इसीलिए बोल रहे हैं। बहुत लोगों को खराब लगेगा कि फलाने जगह बहुत दूर पोस्टिंग दे दिया, कोई वैकल्पिक विकल्प हो जाएगा, अगले 6 महीना में कहीं और अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, वो चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से तो एक बेनिफिट रहेगा कि वेटिंग में होने से आपका कंफर्म होने की चांसेस बन जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो मोस्टली जिनको कॉलिंग है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निश्चित रूप से कराएं। दीपक कुमार ईबीसी 3300, ईबीसी में 3300 बहुत ज्यादा रैंक है, लेकिन फिर भी उम्मीद रखें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। चलिए, तो हम समझते हैं क्लियर हो गए हैं। जो कैरेक्टर को लेकर के इशू था आप लोगों का, हम समझते हैं क्लियर हो चुका है। अब इसके आगे भी कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं, अन्य कोई प्रश्न हो इसके रिगार्डिंग। खुशी फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट कब आएगा? पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ बेटा, तो अभी मेरिट लिस्ट आने की बात अभी 25-26 कब तक है? डॉक्यूमेंट 21 तक है। कब तक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? लास्ट कब हो रहा है? 21 तक। 21 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद ही एक आध सप्ताह बाद फरवरी मान के चलिए आप, फरवरी। सुभाष यादव फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है सर? वो फरवरी मान के चलिए, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या लास्ट वीक ऑफ जनवरी मान के। पीसी चांस उम्मीद रखिए के भाई। अंकित कुमार यस, बोलिए और कुछ पूछना चाह रहे हो कोई? ये नहीं सर, 12th तक का एडमिट कार्ड नहीं, 12th का एडमिट कार्ड सबकी जरूरत नहीं है। वो क्योंकि कॉमन वैकेंसी है सभी पदों के लिए, तो उसके हिसाब से बोला गया है। जो डिप्लोमा करके डायरेक्ट फॉर्म भरे हैं उनको क्या जरूरत है, जो 10th के बाद डिप्लोमा की वेरिफिकेशन स्लिप का जो आया है वो वहीं भरना नहीं। कृषु आप कहीं भरें, फाइनल साइन उनके सामने कर सकेंगे आप। इंफॉर्मेशन तो आप भर सकेंगे, इन फाइनल साइन उनके पास जाकर करेंगे। जो वेरिफिकेशन स्लिप है वो आप भर के भी जाइए, लेकिन फाइनल साइन करना है, थंब करना है, उनके सामने करेंगे। बायोमेट्रिक वाला जो थंब और साइन वाला दिया वो उनके सामने करेंगे। सर बीटीएससी का अपडेट अगला वीडियो में हम लोग बीटीएससी बिहार पावर होल्डिंग पर हम लोग सारी बात करेंगे। पॉइंट नंबर 15 डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट वाला नहीं समझ आ रहा है। 15 नंबर कृषु, 15 नंबर डॉक्यूमेंट क्या है भाई? 15 नंबर डॉक्यूमेंट आपका ये है, द वेरिफिकेशन स्लिप जांच पर्ची इन 2 कॉपी डाउनलोड करना है। जो अभी देखिएगा वेबसाइट खोलिए, 2 कॉपी में उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके लेके जाना। इसमें क्या समझना है बेटा? उसमें सारी इंफॉर्मेशन भरना है, रोल नंबर, रैंक, यूर रैंक, कैटेगरी रैंक, वही सारा चीजें हैं। सारा इंफॉर्मेशन आपकी पर्सनल है उसमें, अलग तो कुछ है नहीं। सर ये एग्जाम आंख खोल दिया, आयुष आंख खुल गया? अरे वाह, आयुष का आंख खुल गया, थोड़ा उनका कमेंट पर है, बहुत अच्छा। तो ये एग्जाम आंख खोल दिया है अभी, और तैयारी की जरूरत है, नहीं तो जेई नहीं होगा। यस, चलिए कम से कम इतना तो समझ पाए हमारे बिहार के सारे बच्चे। ये सारे लोग जब तक पढ़ने में विश्वास नहीं करिएगा, मेहनत नहीं करिएगा, तुक्का से नौकरी नहीं होने जा रहा है।
और ठगने से नौकरी नहीं होने जा रहा है। सर एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ नहीं है सर, ईमेल वाला है सर। नहीं, फॉर्म तो आपको रखे ही होंगे ना प्रिंट करके, आप लोग वो लेके जाना है फॉर्म। ये आपके 14 नंबर पॉइंट है, ये 14 नंबर डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फाइल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन, ये तो आप रखे ही होंगे, उसको लेके जाना है। सर मेरा 10th क्या है नेम है स्पेलिंग में, आपकी 10th में जो स्पेलिंग है फॉर्म भरते समय भी वीडियो हमने बनाया था कि 10th में गलत ही है तो गलत ही सही, आप फॉर्म में वही भरेंगे। आप संजीत का स्पेलिंग आपने जो लिखा है वो बाद में दिक्कतें आएगा, जो 10th में लिखा वो वही चलेगा। सुभाष सर बीटेक सही रहेगा या एलआरसी ज्वाइन करना, इस पर अलग से हम लोग बात करेंगे। बहुत लंबा हो चुका है आज की ये लाइव सेशन। और एनी कोई क्वेश्चन आप लोगों को? हम समझते हैं कि आप सभी लोगों को लगभग सारे प्रश्नों का जवाब आज क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद भी कोई रह जाता है डॉट तो फिर आप बताइएगा हमें, हम निश्चित रूप से एक और लाइव सेशन आपके साथ करेंगे। एनओसी कैसे बनेगा सर? एनओसी वहां जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां से एनओसी बनेगा, जिनको एक्सपीरियंस लगा है उनके लिए बनेगा भाई, आपके लिए क्यों बनेगा? जॉब में नहीं है उनके लिए क्या जरूरत है? अभी 2838 BC 1114 फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा क्या सर? बता चुके हैं, देख लीजिएगा वीडियो पूरा, सारा चर्चा हो गया। अभिजीत वेलकम सर, प्लीज एक्सप्लेन पॉइंट 10। एक्सप्लेन सर 10 नंबर पॉइंट में क्या था भाई? क्या इसमें आप बोल रहे हो स्वतंत्रता सेनानी वाले, या इसमें बोल रहे हो आप? ये आप जानना चाह रहे हैं 10 नंबर, ये पॉइंट आप जानना चाह रहे हैं आप हमसे? अमन बताएं पॉइंट 10 प्लीज, क्या 10 नंबर यही पॉइंट जानना चाह रहे हैं? ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन पारा 1 क ऑफ द क्या है प्रोस्पेक्टस रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट DLRS CBT 2, यही समझना चाह रहे हैं आप? मिनिमम क्वालिफिकेशन पद के लिए क्या था? अमीन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन था डिप्लोमा, ASO के लिए बीटेक, क्लर्क के लिए था ग्रेजुएशन, कानूनगो के लिए था डिप्लोमा प्लस 2 साल एक्सपीरियंस। कोई दिक्कत है? तो ये डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, मार्कशीट लेके जाना है ओरिजिनल, ये स्पेशल मेंशन कर दिया है। जेरॉक्स कॉपी नहीं चलेगा, कलर जेरॉक्स कॉपी नहीं चलेगा। बहुत लोग कलर जेरॉक्स वाले हैं, फंस जाइएगा। मैं जो कहना चाहता हूं आप समझ रहे होंगे। हाँ, कहीं रख दिया कलर जेरॉक्स करा के चल गए, जहां से रखे वहां से ले आना है। हाँ भाई, बहुत स्पष्ट मैं बोलता हूँ। नहीं, बहुत लोग सोचे होंगे ना कि एडमिट कार्ड कहीं रख दिए नहीं मिल रहा है, तो कुछ लोग को देखिएगा कुछ दिन में मार्कशीट नहीं मिलने लगेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलने लगेगा, जहां रखे वहां से खोज खाज के लेके जाइएगा। DQ का सर सर्टिफिकेट जो सदर हॉस्पिटल से बनता है वही ना चाहिए? हाँ, जो बना के आप रखे होंगे, आप जो बना के दिया होगा, जो मेडिकल ऑफिसर बना करके देते हैं जिला लेवल का, वही है सर्टिफिकेट। NOC का फॉर्म आता है क्या? अरे नहीं रोहित भैया, आप क्या ही पूछ रहे हो? अब वो अपने लेटर हेड पर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो देंगे, वो वहां से एक बढ़िया से ड्राफ्ट करेंगे कि हमारी कंपनी की नौकरी छोड़ के जाने पर हमारा कोई ऑब्जेक्शन इनका नहीं होगा, ये अपने भविष्य के लिए हमसे अच्छी जगह जाना चाहते हैं तो जाएं, बस इसी का नाम NOC है। ये सुभाष यादव जी, जो बच्चे UGC से डिग्री करके रखा है लेकिन उन्होंने एडवर्टीजमेंट में मांगा है AICT। हम बात करते हैं सरकार के दस्तावेज में छपे हुए बातों का। यदि AICT मांगा है तो AICT को उनको लेना पड़ेगा। ये तो आप लोग जो लोग अभ्यर्थी हैं उनकी कोशिश होनी चाहिए कि जो चीज मांगा गया वही ले। आप नहीं सजग रहेंगे तो लूट जाएंगे। जो बच्चे आज सजग नहीं थे और उनको लग रहा था कहीं कुछ हुआ नहीं, बहुत मौन शांति बहुत ऑनेस्टली हो रहा है, तो ऑनेस्टली रिजल्ट है ये। हम भी सहजता स्वीकार करते हैं कि ये रिजल्ट अच्छा है। जब पूरे बिहार के बच्चों को ये रिजल्ट में स्कैम, गड़बड़ी और धांधली नहीं दिख रहा है, मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि मुझे भी रिजल्ट बहुत फेयर दिख रहा है।
मुझे भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। सर कुछ स्टूडेंट यूज, हाँ हो गया। खुशी, सर हम अपना रैंक कार्ड आपको व्हाट्सएप और भेजेंगे, देख कर बताइएगा। ठीक है बेटा, खुशी भेज दीजिएगा, बात कर लेंगे लाइव सेशन के बाद। अभिषेक कुमार, 12 मंथ बाद में भगा देगा क्या? इस सब के लिए हम लोग अलग से सेशन लाएंगे। ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग चर्चा कर लेंगे कि क्या इसकी फ्यूचर है, क्या होने वाला है, किन को जाना चाहिए। जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं उनको जाना चाहिए या नहीं, कोई अच्छे जगह पर जॉब में है, 40-50 हजार की तनख्वाह। एक बच्चे ने बोला एनपीसीआईएल में सर 57,000 सैलरी बना, उनको मना कर दिए, भाई साहब आप मत छोड़ के आइए नौकरी, अच्छे जगह पर आप हैं, यहाँ 22-23 हजार रुपया सैलरी मिलेगी और परेशानी तो है ही। ये नौकरी उनके लिए है कि जहां कोई विकल्प ऑप्शन नहीं है, मुझे नीड है और मुझे जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से जाइए आप, क्योंकि आपकी फैमिली को मैं और कोई नहीं देख देगा। आप अपने फैमिली को आप खुद संभालेंगे। आपको फैमिली की 2 पैसे की जरूरत है, निश्चित आपकी नीड है तो आप जाएं, यदि आपको नीड नहीं है तो नहीं जाए, तो आपकी स्वतंत्रता है। मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला? ये प्रश्न प्लीज मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भरा प्रश्न है। ये मेरे पर ना दें कि सर आप बता दीजिए कि मैं क्या करूं, नेवर। आपके भाग्य का निर्माता दूसरा आपको डिसीजन करके देगा, बहुत चिंता का विषय है ना। ये तरह का प्रश्न आप पूछें प्लीज, मैं क्यों बता दूं? आपकी मर्जी है, आप जाना है जाइए, आपकी मर्जी है, नहीं जाना है नहीं जाइए। आपको अपना फ्यूचर दिख रहा है कि मुझे किस में बेस्ट है, क्या आगामी तैयारी करें, आगामी रिक्रूटमेंट के लिए प्रयास करें, इसमें जाइए, तो आपकी सारी मर्जी है। मैं नहीं बता सकता कि आप जाइए या नहीं जाइए। अभिजीत रॉय, नहीं सर ये बीटीएससी में इतना भी एक्सपेक्टेबल नहीं होगा सर, कि मैं ये नहीं बता सकता हूं। जब कोबरा को आप दूध पिला करके जवान कर रहे हो ना, तो आपको डसेगा। ये मत सोचना कि मेरा पोसा हुआ कोबरा है, कि आज लोग जिस व्यवस्था को अडॉप्ट करके जा रहे हैं, कल कुछ और भी करने की कोशिश करेंगे। हिम्मत तो मिलता ही है लोगों को। ईडब्ल्यूएस में 328 होगा या नहीं? हाँ हो जाना चाहिए, याद रखिए, निश्चित रूप से होगा। 328 है तो होगा ही, हम तो बता चुके हैं रैंक, देख लीजिएगा। विभीषण कुमार, सर हम कट ऑफ नहीं देख पाए। चलिए वीडियो यूट्यूब पर भी होगा, देख लीजिएगा। लाइव सेशन खत्म होने के बाद यहाँ भी वीडियो रहेगा, इसे देख लीजिएगा। बीटीएससी जेईई पर अगले सेशन रखिए सर। चलिए हम अगले सेशन पर भी आप लोग का रिक्वेस्ट लेंगे और हम लोग फिर बात करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोग नई उम्मीदों के साथ, नई कोशिश के साथ। और चलते चलते हम समझते हैं कि अब एलआरसी पर बहुत ज्यादा वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रैंक अलॉटमेंट और कितने ज्वाइनिंग तक बनाने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि सारा चीजें क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम लोग सेशन को लास्ट करते हैं। चलते चलते पुनः संवाद, आज हम लोगों ने एलआरसी फाइनल मेरिट लिस्ट, ये जो मैंने दिया है, ये एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग के लिए कितने लोग उतने रैंक तक के ज्वाइन करेंगे, ये चीजें मैंने बताया। चलिए कृषि वेलकम, सभी को शुभकामना, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं फिर अगले मीटिंग में। आपकी यही अपनी प्लेटफॉर्म है और हमने ओपन रखा है आप सबों के लिए। आप यहां से जुड़िए और अपनी बात को रखिए, हमें सुविधा होता है आपसे यहां बात करने में। थैंक यू, थैंक यू।